स्टूडेंट टुडे वी आर डिस्कसिंग गिब्स-हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं बेटा कि प्रोसेस क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है। फर्स्ट ये हम मानते आ रहे हैं इस यूनिट में। दूसरा हमें अब गिब्स है तो हम क्या करेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी को यूज़ करेंगे। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है हमारी, G इक्वल्स टू H माइनस टी एस। H क्या हमारा एंथैल्पी, T टेम्परेचर, S एंट्रोपी, ये हम जानते हैं। अब इनिशियल स्टेट में G1 है गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी H1 है, एंट्रोपी S1 है, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, G1 इक्वल्स टू H1 माइनस TS1। ये भी हमें पता है। इन द सेम वे फाइनल स्टेट में क्या हो जाएगी इक्वेशन, G2 इक्वल्स टू H2 माइनस TS2। अब चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है बेटा, गिब्स फ्री एनर्जी इन फाइनल स्टेट माइनस गिब्स फ्री एनर्जी इन इनिशियल स्टेट, दैट इज डेल्टा G इक्वल्स टू G2 माइनस G1। तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये भी हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, बेसिक इक्वेशन को लेके चलेंगे, G इज इक्वल टू H माइनस टी एस। तो H एंथैल्पी है वो हमें पता है, पिछले लेक्चर में कर चुके हैं हम, किसके इक्वल होती है, U प्लस पी वी के। तो हमने H की वैल्यू पुट कर दी, वो क्या है, U प्लस पी वी। अब जो ये इक्वेशन हमारी बनी है ये वाली, G इक्वल्स टू U प्लस पी वी माइनस टी एस, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। ये स्टेप भी हम कर चुके हैं बेटा बार बार। तो क्या बनती है, डी जी इक्वल्स टू डी यू, यू का डिफ्रेंशिएशन डी यू, पी वी में एक बार p को कांस्टेंट, v का डिफ्रेंशिएशन दैट इज़ पी डी वी, फिर एक बार v को कांस्टेंट, p का डिफ्रेंशिएशन तो वी डी पी, और फिर इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन t कांस्टेंट, s का डिफ्रेंशिएशन दैट इज़ टी डी एस, फिर s कांस्टेंट, t का डिफ्रेंशिएशन दैट इज़ एस टी डी। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बनी हुई है, डी जी इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस टी डी। ठीक है। अब ये हमें पता है एंट्रोपी चेंज क्या होती है, डी एस, हीट चेंज रिवर्सिबली बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये टी हमारा इधर चला जाता है तो ये क्या बन जाता है, टी डी एस। ये स्टेप भी यहाँ तक बेटा हम बार बार कर चुके हैं, टी डी एस। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये टी डी एस किसके इक्वल होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, पी डी वी। तो टी डी एस की जगह हम क्या पुट करते हैं हमेशा, डी यू प्लस पी डी वी। अब इस जो ये इक्वेशन थी हमारी डी जी वाली इक्वेशन, इसमें पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारा क्या बनेगा, डी जी इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस डी यू। ये टी डी एस की वैल्यू पुट कर दी इसकी इक्वेशन की, माइनस डी यू माइनस पी डी वी माइनस एस टी डी। अब डी यू से डी यू कैंसिल, पी डी वी से पी डी वी कैंसिल, तो हमारी इक्वेशन क्या बच जाएगी, डी जी इक्वल्स टू वी डी पी माइनस एस टी टी। ये भी हम कर चुके हैं बेटा। ठीक है। अब हमने क्या किया है, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया है, डी पी को क्या कर दिया है, कांस्टेंट, यानी कि डी पी जीरो है तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारी इक्वेशन क्या बचेगी, डी जी, लेकिन हम क्या यूज़ करेंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू माइनस एस टी डी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब ये टी डी डी जी के नीचे चला जाएगा, तो ये आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, करली जी अपॉन करली टी एट कांस्टेंट पी इक्वल्स टू माइनस एस। ये भी हम कर चुके हैं बेटा, यहाँ तक हम पूरी की पूरी एक एक स्टेप को कई कई बार कर चुके हैं। तो अब आपको पता है करली जी अपॉन करली टी एट कांस्टेंट पी इक्वल्स टू माइनस एस। हमेशा टी का पार्टनर क्या होता है, एंट्रोपी। अब हम इस वाली इक्वेशन को इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के लिए यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल स्टेट में हमारी गिब्स फ्री एनर्जी क्या थी, G1, तो ये क्या हो जाएगी, एंट्रोपी S1 हो जाएगी। इन द सेम वे फाइनल स्टेट में हमारी गिब्स फ्री एनर्जी है G2, एंट्रोपी S2। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बनेगा, करली G2 अपॉन करली टी एट कांस्टेंट P माइनस करली G1 एट करली टी एट कांस्टेंट P। और ये क्या है, माइनस S2 इससे कोरस्पोंडिंग, और ये माइनस S1, और माइनस ही साइन है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, S1 माइनस S2। और वो किसके इक्वल है, नेगेटिव डेल्टा S के, क्योंकि डेल्टा S क्या होता है, S2 माइनस S1, और ये क्या है, S1 माइनस S2, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब इसको कॉमन ले लेंगे सबको, बाकी बची तो आपका क्या बनेगा, करली G2 माइनस G1 अपॉन करली टी एट कांस्टेंट P इक्वल्स टू माइनस डेल्टा S। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब G2 माइनस G1 हमें पता है डेल्टा G है, तो यहाँ पे हम डेल्टा G पुट कर देंगे।
अब हमारी माइनस डेल्टा एस की ये वैल्यू है। अब जो हमने शुरू में इक्वेशन बनाई थी डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो टी डेल्टा एस की ये जो वैल्यू है ये हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद क्या होगा, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच एज इट इज़। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है और ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी। अब डेल्टा एस की जगह हमने क्या पुट कर दिया, करली डेल्टा जी अपॉन करली टी एट कॉन्स्टेंट पी। तो ये हमारी क्या है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है बेटा। हमें कुछ भी नहीं करना, जो हमने पिछला डेरिवेशन किए हैं बार बार उन्हीं टर्म्स को यूज़ करना है। सिर्फ हमें क्या करना है, जब हमारा टेम्परेचर गिब्स फ्री एनर्जी में टेम्परेचर के साथ चेंज आता है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो उसको इनिशियल फाइनल स्टेट के लिए यूज़ करना है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देना और फिर उस वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में पुट कर देना है। ये हमारी आ जाएगी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे, इस सारी की सारी इक्वेशन को टी स्क्वेयर से डिवाइड कर देंगे। तो क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन, डेल्टा जी अपॉन टी स्क्वेयर, ये डेल्टा एच अपॉन टी स्क्वेयर, और ये क्या हो जाएगी, एक टी पहले से था और टी स्क्वेयर से आपने डिवाइड कर दिया तो एक कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 1 अपॉन टी और करली डेल्टा जी अपॉन करली टी एट कॉन्स्टेंट पी, यानी कि इस इक्वेशन में टी स्क्वेयर से इस वाली इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे डेल्टा जी बाई टू स्क्वेयर, यहाँ डेल्टा एच बाई टू स्क्वेयर, और ये टी से टी कैंसिल, तो एक टी बच जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म को इधर ले आएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगी, डेल्टा एच वाली टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव डेल्टा एच अपॉन टी स्क्वेयर, और इधर क्या बचेगी, ये वाली टर्म्स माइनस ये वाली टर्म। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, माइनस डेल्टा एच अपॉन टी स्क्वेयर इक्वल्स टू ये वाली टर्म 1 अपॉन टी करली डेल्टा जी अपॉन करली टी एट कॉन्स्टेंट पी माइनस करली डेल्टा जी ये वाली टर्म अपॉन टी स्क्वेयर। अब ये बेटा किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है डेल्टा जी बाई टी का डिफ्रेंशिएशन करें टी के रिस्पेक्ट में एट कॉन्स्टेंट पी। देखिए डेल्टा जी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टी को टी माइनस 1 लिख सकते हैं, नीचे है तो। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या करेंगे, एक बार डेल्टा जी को कांस्टेंट कर लेंगे, तो डेल्टा जी टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर क्या आती है आगे -1, और एक पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, टी स्क्वेयर विद नेगेटिव सिंबल 1, यानी कि हमने डेल्टा जी को कांस्टेंट कर लिया और टी -1 का डिफ्रेंशिएशन कर दिया। ठीक है, तो हमने जी को डेल्टा जी को कांस्टेंट किया और टी का डिफरेंस टी -1 का, यानी कि टी रेज़ टू पावर -1 का डिफरेंशिएशन किया, तो ये टर्म बन गई। फिर दूसरे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जैसे ये क्या था हमारा डेल्टा जी इंटू टी -1 था, इसको हम क्या करेंगे, इस बार टी को कांस्टेंट कर लेंगे, तो ये क्या है 1 अपॉन टी। अब डेल्टा जी का डिफरेंशिएशन करेंगे, डेल्टा जी का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होगा, करली डेल्टा जी अपॉन करली टी एट कॉन्स्टेंट पी, ऐसे ही आएगा। तो इन दोनों टर्म की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा जी बाई टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी एट कॉन्स्टेंट पी। तो ये हमारी क्या आ गई, सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई इस इक्वेशन की। क्या है ये, माइनस डेल्टा एच अपॉन टी स्क्वेयर इक्वल्स टू करली डेल्टा जी बाई टी अपॉन करली टी एट कॉन्स्टेंट पी। सेम इक्वेशन हम बेटा वर्क फंक्शन ए की फॉर्म में भी कर सकते हैं, वैसे ही चलेंगे हम जैसे चलते हैं, तो उसमें ए वाली टर्म्स आती हैं और फिर यहाँ पे क्या आएगा, वर्क फंक्शन एट कांस्टेंट वी निकल के आएगा, उसमें हमारा क्या निकल के आ रहा है, पी निकल के आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इस गिब्स फ्री एनर्जी में पी वाली टर्म को हमने डी पी 0 माना है, वर्क फंक्शन में वी और टी होता है, तो वी वाली टर्म डी वी को 0 मानेंगे, तो वी कांस्टेंट हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी एज इट इज़। अब इसके एप्लीकेशन क्या क्या है बेटा, इसके एप्लीकेशन ये है कि आप डेल्टा एच निकाल सकते हो अगर आपको डेल्टा जी पता है, जैसे ये इक्वेशन इसमें डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, वर्क फंक्शन वाली इक्वेशन से डेल्टा यू निकाल सकते हैं। एक एप्लीकेशन तो ये हो गई कि आप एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में चेंज निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर आपको डेल्टा जी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पता है तो डेल्टा जी आप दूसरे टेम्परेचर पे निकाल सकते हो, ये भी इसके एप्लीकेशन है। दूसरा, आप एमएफ ऑफ द सेल के लिए एमएफ निकाल सकते हो, क्योंकि हमें पता है डेल्टा जी किसके इक्वल होता है, -NFE। ई क्या है, ईएमएफ ऑफ द सेल। ये
तो यहाँ से आप क्या है EMF ऑफ द सेल निकाल सकते हो। ये 3 एप्लीकेशन है। ये बहुत इम्पोर्टेंट इक्वेशन है बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। तो अगर आपने पिछले 4 डेरिवेशन अच्छे से किए हैं, ध्यान से किए हैं, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये वाला पेज थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी आपको पिछला कई बार कर चुके हैं हम, 3-4 बार। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकती है, अच्छे से करिए। इनफ फॉर टुडे बेटा।